नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। राम मंदिर विवाद को कोर्ट से बाहर सुलझाने की पहल की गई है। यह पहल किसी और ने नहीं बल्कि यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। योगी आदित्यनाथ ने महानिर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास और बाबरी मस्जिद कमेटी के पैरोकार हाजी महबूब को फोन करके मिलने के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच मंदिर को लेकर आपसी सहमति बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी यह चाहता है कि मामला भावनात्मक और आस्था से जुड़ा हुआ है, लिहाजा मंदिर और मस्जिद को लेकर आपसी सहमति बनानी चाहिए। 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है कि क्या सीएम योगी सुलझा देंगे राम मंदिर विवाद। आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं कि योगी से जल्द मिलने वाले मस्जिद और मंदिर के पैरोकारों का क्या कहना है। आपको बता दें कि आज स्वामी चिन्मयानंद ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मसले पर मुलाकात की, उनसे बातचीत की। क्या उनका कहना है, सुनिए। स्वामी जी, योगी जी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मुलाकात का केवल कारण यही था कि अभी कई मुस्लिम संगठनों ने राम मंदिर निर्माण के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया है उसका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा है कि विवाद समाप्त होना चाहिए। हम सिया मुस्लिम हैं और हम चाहते हैं सिया मुस्लिम हो, दूसरे तबके के भी मुस्लिम थे उसमें, उन्होंने कहा ये विवाद समाप्त होना चाहिए। तो योगी जी के साथ आप लोगों ने उस डेलीगेशन की मुलाकात भी कराई? डेलीगेशन ने तो हमको दिया ज्ञापन, वो ज्ञापन मैंने पहुंचा दिया उनको। क्या कहा योगी जी ने? योगी जी ने ज्ञापन रख लिया। अभी संबंध में कहने की स्थिति में जब तक सबसे बातचीत न कर लें, सभी पक्षों से की राय न जान लें, तब तक योगी क्या कह सकते हैं। तो आपने सुना, स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि हमारी सीएम योगी से मुलाकात हुई है और जो मुस्लिम डेलीगेशन ने इनको ज्ञापन सौंपा था वो ज्ञापन इन्होंने जाकर सीएम योगी को दे दिया है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं संत धर्मदास जी, महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े हुए, जिनको यूपी के सीएम ने फोन करके बोला है कि आप मिलने के लिए आइए, हालांकि समय अभी इनको नहीं दिया गया है। और हमारे साथ हैं इकबाल अंसारी जी, जो कि हाशिम अंसारी, जिनका पिछले साल जुलाई में निधन हो गया, जो कि अयोध्या मामले में एक मुख्यवादी हैं, उनके बेटे हैं इकबाल अंसारी जी। हमारे साथ हैं अब्दुल हामिद नोमानी साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी, बीजेपी की प्रवक्ता। हमारे साथ सुनील साजन जी, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले संत धर्मदास जी, ये बहुत अच्छी पहल है कि बातचीत शुरू होने वाली है और आपने कहा कि आपके पास फोन आया खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो चाहते हैं कि दोनों पक्ष आए और इस पर कुछ बातचीत हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि बातचीत से यह मसला सुलझ जाएगा? क्योंकि पिछले 150 साल में 9 बार से ज्यादा ऐसी पहल की जा चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। हेलो जी धर्मदास जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोले। बिल्कुल हमारा मतलब कि इरादा है, हमारा दृढ़ संकल्प है कि यह मंदिर और के विवाद सुलझ जाएगा आराम से। कहिए कि क्यों? तो इसलिए कि 1949 में हाजी महबूब के पिताजी ने ही एफआईआर किया था 145-46 में कि ये मंदिर में भगवान प्रकट कर दिए बाबा अभिराम दास जी, इस मूर्ति को हटा करके हमको दिया जाए। तो कहने के उसी समय से 12 वर्ष तक, पहले हम लोग 1949 से लेकर के और 60 तक हम लोग मुकदमा आपस में दोनों आदमी ही लड़ते रहे और कोई पार्टी नहीं थी। केवल 145-46 में हम बाबा अभिराम दास जी और क्या नाम है हाजी महबूब के पिताजी फेंकू ही रहे। उसके बाद में और पार्टियां बनी और उसमें बढ़ते गए हनुमान जी के पोछ लेखा पार्टी। तो हमारा कहना है कि मतलब है कि राम के मंदिर बनने जा रहा है तो ऐसा मंदिर बने कि पूरा विश्व देखे कि अयोध्या में क्या ये लोग किए, कि सभी संप्रदाय के लोग, सभी व्यवस्था के लोग, अयोध्यावासी सब मिल करके राम मंदिर बनाने की तैयारी हो गया। धर्मदास जी, इससे पहले हाशिम अंसारी जी ने भी कोशिश की थी महंत ज्ञानदास के साथ मिलकर बातचीत की, एक पहल उन्होंने शुरू की थी। उस वक्त एक उम्मीद जगी थी, लेकिन मामला फिर आगे बढ़ा नहीं। उम्मीद नहीं जगी थी। यह सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने से
जो भी हम लोग कहेंगे तो कोर्ट में देंगे दरखास्त, कोर्ट का ऑर्डर करेगा, कोर्ट ऑर्डर के बाद में ये मंदिर बनेगा। तो इस विषय पर हम लोगों ने सोचा कि कोर्ट में देना है, अगर कब तो हम लोग के सफलता अवश्य मिल जाएगा, कि कोर्ट कागज देखता। अच्छा धनदास जी, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से फोन आया था, क्या कहा उन्होंने आपसे? योगी आदित्यनाथ जी के फोन भी आया और क्या नाम है मुलाकात भी भया। उन्होंने कहा कि सभी अयोध्यावासी के, मैं एक साधु हूँ, साधु के काम है कि कोई में जात भेदभाव और संप्रदाय नहीं लगना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के सीएम हो गए हैं, हमारे लिए सभी उत्तर प्रदेश के जितने जनता है वो हमारे लिए का नाम है एक आदरणीय है, कहे कि हमारा उस राज्य के हम मुखिया हैं। तो इसलिए हमारे लिए सब का दरवाजा खुला हुआ है, सब आवे जी। चलिए धनदास जी, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। और भी मेहमान हमारे साथ हैं, अब्दुल हामिद नोमानी साहब। अब्दुल हामिद नोमानी साहब, ये हालांकि इस पहल का आप भी स्वागत कीजिएगा, हर कोई स्वागत करेगा कि मिल बैठकर बातचीत से अगर ये तय हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है। आपको लगता है कि जो पहल हो रही है यूपी के सीएम की तरफ से कि भाई सभी पक्षों को बुलाया जाए, उनसे मिल बैठ के बातचीत की जाए, इससे मसला सुलझेगा? देखिए, देश का विकास जो है वो बड़ा मुद्दा है और सांप्रदायिक सौहार्द भी जो है वो सर्वप्रथम है देश के लिए, वरना आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि अन्य लोग जो बाहर के हैं और विशेषता जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो अगर हट जाएंगे तो जो है महाराज धर्मदास जी और इकबाल अंसारी लोग जो ये स्थानीय हैं, जो वहाँ की समस्या को लोगों से ज्यादा भली भांति जानते हैं, वो सही तरीके से जो है वो सलटेंगे। और ये जो बाबर और राम को जो आमने सामने किया करके जो एक तरह जो है नफरत और दूरी पैदा की गई, ये बिल्कुल गलत है। बाबर का कोई मतलब ही नहीं है राम के सामने लाने का। राम जो है इस देश की जो है वो प्रतीक है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो अगर हमारे लिए जो है इस देश में जो है वो कहीं न कहीं है तो वो आदर्श जो है वो राम है। बाबर हमारे लिए जो आदर्श नहीं हो सकते, जो आइडियल है, वो तो एक जो है प्रशासक था, जिस तरह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में होते थे वो। तो ये हमारे लिए जो है, जो हमारे हृदय से और जो है दिमाग से जुड़ा हुआ अगर वो है। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, उतना लंबा फैसला, उतना लंबा इंतजार करना पड़ा, उसके बाद यह ऐतिहासिक फैसला आया, तमाम लोगों ने इसका स्वागत किया। आखिर क्यों सभी पक्ष एक एक करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इसके खिलाफ? देखिए, वो आप देखेंगे कि दोनों पक्षों में से किसी ने नहीं माना उस बंटवारे को। हाँ, उन लोगों को लगा कि ये जो है वो निर्णय नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे बंटवारा करवा दिया जैसे गांव घर में पंचायती में होती है। तो ऐसा जो है वो लगा लोगों को। तो इन दोनों में से किसी ने नहीं माना। लेकिन ये है कि ये मामला जो है बातचीत से अगर यह हल हो जाए तो ये जो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बातचीत से अगर जो है वह समस्या का समाधान हो जाता है तो उसमें किसी फरीक को और पक्षधर को ये नहीं लगा कि हमारी जो हार हुई है। जी अनिला सिंह जी, ये बताइए कि देखिए ये बातचीत की पहल शुरू हुई है, यूपी के सीएम ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया है, दोनों पक्षों को बुलाया है, लेकिन एक तरफ ये एंगल है कि भाई यूपी के सीएम बुला रहे हैं सभी पक्षों से बातचीत करने के लिए, दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि साहब मुसलमानों को कि आप सरयू के उस पार आप मस्जिद दे लीजिए, आप इस इलाके में मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता, ये वीएचपी कहती है, ये सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं सरयू के उस पार आप मस्जिद दे लीजिए। तो ये बातचीत हो रही है या फिर उनके ऊपर कुछ चीज थोपी जा रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे भारतवर्ष में हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो सर्वोपरि है और संविधान ने हमें राइट ऑफ स्पीच दे रखा है। वो राइट ऑफ स्पीच जो है वो किसी राजनीतिक दल या किसी संस्था में का बंधक नहीं है। तो उनकी इच्छा, जैसे आपकी कोई इच्छा होगी आप भी बोलेंगे, नुमानी साहब की कोई इच्छा होगी वो भी बोलेंगे। तो जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं
जो उनकी दिल की इच्छा मतलब है वो वो उन्होंने कहा। आपका कहना है कि उनके निजी विचार है, उनका पार्टी से मतलब नहीं। जी सुन लीजिए, मैं बात पूरी कर लूं। जैसे ओवैसी साहब भी जो उनके मन की इच्छा होती है वो बोलते हैं, या आजम खान साहब है जो उनकी मन की इच्छा होती है वो बोलते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख सकती हूँ आपके सामने। हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका रुख क्या है उसके विषय में चर्चा कर सकती हूँ, या भारतीय जनता पार्टी के से बने हुए जो प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। पर पार्टी और पार्टी के नेता क्यों नहीं चाहते? पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ कहते हैं, मैंने अभी आपको पार्टी के दो नेता कुछ नेताओं कहते के हैं। उदाहरण तो दे दिए, आप कहें तो मैं बाकी सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस का उदाहरण भी दे देती हूँ। मैंने कहा ना कि राइट ऑफ स्पीच है हमारी, अगर कोई बोल रहा है, अपनी हृदय की इच्छा व्यक्त कर रहा है तो हम रोक नहीं सकते, थाम नहीं सकते हैं। परंतु एक जो पहल करी है, उनके निजी विचार, मैं ये कह रही हूँ जो पहल करी है मुख्यमंत्री जी ने उसका स्वागत करना चाहिए, करने का उनको अधिकार है। आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ इकबाल अंसारी साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इकबाल अंसारी जी, आपके पिता हाशिम अंसारी ने बहुत कोशिश की थी, कई बार बातचीत का दौर भी चला, लेकिन मसला सुलझा नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस सलाह के बाद कि अगर आपसी सहमति से बातचीत बन जाए तो बहुत अच्छा है, और अब सीएम की तरफ से दोनों पक्षों को फोन भी आया है, मिलने का वक्त भी जल्दी तय हो जाएगा। आपको लगता है कि मसला आसानी से सुलझ सकता है बातचीत से? इकबाल अंसारी जी, मैं इकबाल अंसारी बोल रहा हूँ जी। अभी हमारे पास जो है सीएम साहब का ऐसी इत्तला नहीं है। अभी तो जैसे एक कोर्ट ने ऐसा सुझाव दिया है, अभी हम लोग 2-4 दिन पहले जो है माननीय ज्ञानदास जी से आ गए, मतलब उनसे बात किया कि मान जी ऐसा जो है बात है, तो उन्होंने कहा कि अपने यहाँ साधु संतों को बुलावेंगे और तुम अपने यहाँ मौलवी और अपने यहाँ वकील आलिमों को बुला लो, कुछ बुद्धिजीवियों को बुला लो। तो आगे हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी मीटिंग हम लोग बुलाए हैं कि जिससे ये मसला हो जाता तो बड़ा अच्छा है। और ऐसी बात जो है किस तरीके से है। इकबाल अंसारी जी, मैं समझना चाहूंगा कि ठीक है, बातचीत सुलह की बात तो खूब हो रही है कि आपस में मिल बैठ के बातचीत हो, लेकिन सुलह का फॉर्मूला क्या होगा? इस पर कुछ काम हुआ है क्या? सुलह का फार्मूला जो है ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट में है। कोई आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाहर जा ही तो नहीं सकता। अगर हम यहाँ सुलह करते हैं तो कोर्ट में तो भी जाना पड़ेगा, इसलिए कि जब जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहे हैं कि आप लोग बाहर बातचीत के लिए बैठे, आपसी सहमति बनाएं, और अगर जरूरत होगी तो कोर्ट उसमें आएगा और मध्यस्थता का काम करेगा। तो लेकिन कम से कम सुलह का कोई फार्मूला तो तैयार हो। भाई सुलह का फार्मूला जो है, इससे बड़े बड़े लोग जो है लगे हुए हैं। जब वो लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, हमारे माननीय ज्ञानदास जी ने कहा है कि हम अपने यहाँ जो है लोगों को बुलावेंगे। भाई वो अपने यहाँ बुलाते हैं। अभी 2-3 दिन में कोई बात इतनी बड़ी पूरा हिंदुस्तान बना हुआ है, तो ये छोटी बात तो है नहीं। जो है सुझाव आया तो है, फैसला तुरंत जो है हो जाएगा। अभी तो इकबाल अंसारी जी, हमारे साथ महंत धर्मदास जी भी जुड़े हुए हैं, वो कुछ इस पर कहना चाहते हैं। धर्मदास जी बोलिए। हमारा कहना है कि जो ये कह रहे हैं कि हमको और सबके बुलाएंगे या बात करेंगे, हिंदू के जितने पार्टी होगा वही तो उसी को तो बुलाएंगे कि पूरा भारतवर्ष के बुला देंगे। यह जो सुलह होगा केवल पार्टियों में होगी। अब पार्टी में उस समय 1949 में जो पार्टी थी उसी पार्टियों के अंदर में सुलह, सब जनता और बातचीत होना है। सही बात, न कि पूरा भारतवर्ष के और दुनिया के बात करने से। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो इसमें पक्षकार है उन्हीं से बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इकबाल अंसारी जी, आपने सुना धर्मदास जी कह रहे हैं कि जो पक्ष होंगे उन्हीं को तो बुलाया जाएगा बातचीत करने के लिए। तो इनके यहाँ तो भी जो है 8 पक्ष हैं, ये आपस में तय कर रहे हैं कि जो है कि हाँ मतलब कौन लोग बात करेंगे। धर्मदास जी जवाब दीजिए। 8 पक्षों के लोग अपने यहाँ इकट्ठा हो जाए, उसके बाद मुस्लिमों को भी बुला ले, हमारे यहाँ पक्षों को बुला ले। आपकी आवाज पूरा से नहीं ठीक से आ रहा। धर्मदास जी, इनका कहना है इकबाल अंसारी का कि आपके यहाँ भी 8 पक्ष हैं। हाँ। तो सभी के सभी 8 पक्षों को बुला लीजिए। हाँ। सिर्फ 1 या 2 पक्ष को बुलाने से कैसे काम होगा? तो बिना दोनों पक्षों के बुलाने से कैसे काम होगा? ये सब काम
हम लोग पक्षकारों के, दोनों पार्टी के पक्षकारों को बुलाने का काम है। हाजी महबूब हमारे तरफ से उस समय 1949 में फेकू ने का नाम है FIR किया था बाबा अभिराम दास जी पर, तो वो है, वो उस पार्टी के अगुआ है। इधर हम है महंत धर्मदास जो राम जन्मभूमि के बाबा अभिराम उद्धारक बाबा अभिराम दास जी के शिष्य है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, कर लेंगे। आप उसमें ढेर परेशान ना होइए। ठीक है धर्मदास जी, आप तो कहिए हम। ठीक है, आपने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। हमारे साथ सुनील साजन जी, स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील साजन जी, ये जो पहल हो रही है इसका आप भी स्वागत कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि इस पर सभी पार्टियों को भी, राजनीतिक पार्टियों को भी मिल बैठकर इस मसले को गंभीरता से देखना चाहिए कि जितनी जल्दी इसका हल निकल जाए? देखिए, मैं केवल इस पे ये कह सकता हूं कि ये पूरे देश की आस्था का सवाल है। और ये सच है कि अगर जिस झगड़े को ये देश 50 साल से देख रहा है और उस झगड़े में देश कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, तो अगर बैठ करके बातचीत करके, जैसे कि माननीय न्यायालय ने भी कहा है, अगर उस तरीके से कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन उस रास्ते में कहीं भी ऐसी बात देश में नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है कि सबको बैठ करके एक रास्ता निकाल करके इस समस्या से छुट्टी पा लेना चाहिए। लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां इसको बढ़ाती हैं, लेकिन हमारा मानना है कि अगर सारे पक्ष बैठ रहे हैं, पक्ष बैठ जाएं, किसी भी दोनों धर्मों में किसी के बीच कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए, किसी के मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये सवाल है, ये देश इस मुद्दे से बहुत दिनों से लड़ रहा है। तो हम केवल चाहते हैं कि अगर बैठकर बात हल हो सकती है, न्यायालय ने जिस तरीके से रास्ता निकालने के लिए कहा है, बहुत अच्छी बात आपने कही सुनील साजन जी की आप भी और आपकी पार्टी भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकले। और अच्छी बात यह है कि इस पर पहल हुई है, एक शुरुआत हुई है। हालांकि अभी बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी, सभी पक्ष बैठेंगे और बैठने के बाद इस पर कुछ हल निकलेगा, ऐसी उम्मीद पूरे देशवासी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।